हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी केस स्टडी बेस्ड ऑन पैराबोला। आपको ये फिगर गिवन है। इस फिगर के अंदर क्या क्या दिया हुआ ध्यान से देखना। इसने बोला पैराबोला हैज़ मैनी एप्लीकेशंस इन आवर डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन स्पेस, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम स्पेस में फेंकते हैं तो देन द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। यहाँ से मैंने ऐसे फेंकी कोई चीज़ तो वो ऐसे ही तो आएगी और वो शेप कैसी बन जाएगी, पैराबोलिक। ठीक है, तो इफ वी नो द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ऑफ अ प्रोजेक्ट if we know the equation of the path of the projectile by using various properties of parabola, we can obtain many important results like greatest height attained by the projectile, its horizontal range reached, etc. जब हम उसके इक्वेशंस बनाते हैं तो वो हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं बेटा, जो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पता चलती हैं। कौन कौन से रिजल्ट, जैसे कि सबसे ज़्यादा हाइट क्या अटेन की, ठीक है। दूसरी बात, उसकी रेंज कितना अटेन की, कहाँ तक पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना आ गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला, पैराबोला इज द ग्राफ दैट रिजल्ट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन बनती है आर द सिमेट्रिक अबाउट द वर्टिकल लाइन। सिमेट्रिकल होती है किसकी, वर्टिकल लाइन के, नोन एज द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जो कि इसका क्या होता है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ऐसे आपका पैराबोला होता है और ये आपकी वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन क्या करती है, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो उसी से क्या बनती है, एक्सेस। यही इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन को, ठीक है। थ्रू द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट ऑफ द पैराबोला विच इज कॉल्ड एज वर्टेक्स, जिसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। अब इसने क्या बोला, इफ द पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, अगर मैं इसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो उसके जीरोस निकालो। तो जीरोस कैसे निकालेंगे, यूजिंग स्प्लिट मिडल टर्म। और स्प्लिट मिडल टर्म क्या होता है बेटा, इसकी मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, इसका मतलब -3। -3 के मेरे को ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना बने, -2। तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -3, और -3 में +1 करूँगी तो -2। बन गया मेरा काम। तो रिप्लेस करूँगी एक्स स्क्वायर -3x -x -3, तो x आ गया कॉमन, x -3 -1 यहाँ से आपका क्या आ गया, सॉरी ये +1 यहाँ से कॉमन, यहाँ से x -3, तो x -3 और x +1। तो जब मैं इसको इक्वल टू 0 रखूँगी तो यहाँ से वैल्यू आ गई 3। जब मैं इसको इक्वल टू 0 रखूँगी तो यहाँ से वैल्यू आ गई -1। तो दो वैल्यूज़ आई -1 और 3। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आपके सामने ये ग्राफ दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे बेस्ड है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ये ग्राफ की शेप कैसी है, पैराबोला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री हुज जीरोज 1 0 इज -2 एंड सम ऑफ जीरोज इज 2। अब देखो, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, उसकी अगर एक जीरो अल्फा है, दूसरी जीरो बीटा है, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि इन दोनों को प्लस करती हूँ तो आंसर कितना बन रहा है, 2। ठीक है, अब उसने क्या बोला, जिसका एक जीरो -2 है, एक जीरो क्या है, -2, तो ये मैंने मान लिया -2 प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस है वहाँ जाके प्लस, तो बीटा कितना हो जाएगा, ये माइनस है वहाँ जाके प्लस, 2 और 2 4, दोनों जीरोज आ गए। ठीक है, दोनों जीरोज आपके पास आ गए यहाँ से। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूँ तो कितना दिया हुआ है। अब उसने बोला आपने क्या करना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए इक्वेशन बनानी है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज आपको कितना दिया हुआ है, 2, तो -2x, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 4 इंटू -2, तो देखो यहाँ से -8, तो क्या बन गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -2x -8। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ जीरोज दैट पोलिनोमियल दिस कैन हैव। बेटा जितनी डिग्री होती है उतनी ही उसकी क्या होती हैं, जीरोज होती हैं। तो यहाँ से डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab,
यही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 2, तो यहाँ पे डिग्री भी आपकी कितनी हो जाएगी 2 और जीरोस भी आपकी कितनी हो जाएंगी 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू वन अनदर, जब भी आपसे रेसिप्रोकल की बात की जाए तो यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। आपने ध्यान रखना, अगर वो रेसिप्रोकल की बात करें तो यू हैव टू फाइंड प्रोडक्ट। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, एक जीरो अगर एल्फा है तो दूसरा 1 बाय एल्फा उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जब मैं प्रोडक्ट निकालूंगी तो वो किसके इक्वल होगा, सी बाय ए, और सी की वैल्यू कितनी है m, और बाय में ए यानी कि 7। इससे ये कैंसिल आउट होके क्या बना 1, ये डिवाइड में है वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 7। m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 7। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी वो रेसिप्रोकल की बात कर रहा है तो यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी case study related to parabola. I hope it is clear to everyone, and if you like it then please share and subscribe. Thank you so much.